नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल टीएमसी की पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत, दूसरे स्थान पर रही बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। इस चुनाव में टीएमसी को 3,317 ग्राम पंचायतों में से कुल 2,552 ग्राम पंचायतों में जीत मिली। 232 पंचायत समिति और 20 में से 12 जिला परिषद सीटों पर भी टीएमसी को जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी को कुल 212 ग्राम पंचायत और 7 पंचायत समिति में जीत मिली है। हालांकि जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। अभी भी कई सीटों पर चुनाव परिणाम का इंतजार है। दोस्तों, पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा। उन्होंने लिखा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी का बोलबाला रहा है। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस प्यार और समर्थन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि राज्य की जनता के दिलों में सिर्फ टीएमसी ही बसती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, यमुना में बाढ़ पर सीएम केजरीवाल की अमित शाह को चिट्ठी, याद दिलाया G20। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में 1978 के बाद पहली बार 45 साल में यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर पहुंच चुका है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। शहर के तमाम बाजार भी पानी से लबालब हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है और राजधानी में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का हवाला भी दिया। अपनी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने लिखा कि आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में यमुना का स्तर 207.55 मीटर पहुंच गया। ये खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। इससे पहले यमुना का अभी तक अधिकतम स्तर वर्ष 1978 में पहुंचा था, जो कि 207.49 मीटर था। उस वक्त दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और काफी गंभीर स्थिति हो गई थी। 207.55 मीटर के स्तर पर अब यमुना में कभी भी बाढ़ आ सकती है। उन्होंने लिखा कि अभी आए सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक आज रात को यमुना का स्तर 207.72 मीटर पहुंच जाएगा, जो कि बहुत चिंता की बात है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर दिल्ली की बारिश की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि हरियाणा में स्थित हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से लगातार बढ़ रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि संभव हो तो हथिनीकुंड बैराज से पानी को एक सीमित गति से ही छोड़ा जाए, ताकि दिल्ली में यमुना का स्तर ना बढ़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश, कहा मुझे भी सुना जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी थी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की। पूर्णेश का कहना है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। हालांकि अभी तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्षी दलों की बैठक में 17 और 18 जुलाई को सोनिया गांधी भी रहेगी मौजूद। आम आदमी पार्टी पर सस्पेंस, अगस्त में भी है ये प्लान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में 24 पार्टियां शामिल हो सकती है। पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में हो रही बैठक की जिम्मेवारी कांग्रेस के पास है। ऐसे में उसने अपने सभी सहयोगी छोटे दलों को न्योता भेजा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की पहली महाबैठक में बड़े दलों को ही आमंत्रित किया गया था। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित पीडीपी भी शामिल हुए थे। दोस्तों, आमंत्रित दलों में आरएलडी नेता जयंत चौधरी नहीं पहुंचे थे। अब दोस्तों, बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस ने इन सभी दलों के साथ ही केरल की छोटी पार्टियों जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मणि, आरएसपी, तमिलनाडु की छोटी पार्टियां जैसे कि डीएमके, केडीएमके, वीसीके और बंगाल की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को भी आमंत्रित किया गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इस्सा, धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम रखने पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों ने धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम करने को लेकर चर्चा की। मीटिंग में देश की विविधता को लेकर भी बातचीत हुई। पीएमओ ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अल इस्सा सऊदी अरब के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। अब्दुल करीम अल इस्सा 5 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वे 10 जुलाई को भारत पहुंचे थे। दोस्तों मंगलवार को उन्होंने खुसरो फाउंडेशन और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदें, दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचा जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। सरकार ने कहा है कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का यह ताजा स्टॉक जारी किया जाएगा, उनकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि जहां खपत ज्यादा है वहां इसकी सप्लाई भी ज्यादा की जाएगी। दरअसल दोस्तों, सरकार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, यानी वो शुक्रवार से कम दाम पर टमाटर खरीद सकेंगे।